नमस्कार। ज्ञान के इस अद्भुत संगम में, इस विशेष आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर गहराई से उतरेंगे जहां जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक उभर कर सामने आता है। एक ऐसे क्षण में जब एक महान योद्धा वो कर्तव्य और मोह के भंवर में फंस जाता है। ये गहरा विश्लेषण श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 32वें श्लोक पर केंद्रित है और इस गूढ़ विषय का संकलन और लेखन किया है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान ने, जिनकी दृष्टि ने इस श्लोक की परतों को खोलने में हमारी मदद की है। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और बीचों बीच रथ पर सवार अर्जुन जब अपनी ही सेना के सामने अपने प्रियजनों, गुरुओं और भाइयों को देखते हैं तो उनका मन गहरे विषाद में, एक गहरे दुख में डूब जाता है। यहीं से वो प्रश्न उपजता है जो आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। अर्जुन अपने सारथी, अपने मित्र, अपने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? वो कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे अर्जुन के हृदय की चीत्कार है। चलिए, आज इन्हीं शब्दों के पीछे छिपे भावों, उनके अर्थों और आज हमारे जीवन के लिए उनकी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ इस श्लोक की गहराई पर कुछ और रोशनी डाली है। जी बिल्कुल, इस श्लोक को समझने के लिए पहले इसका जो सरल उच्चारण और अर्थ है उसको जानना जरूरी है। इसे सामान्यतया ऐसे पढ़ते हैं, न कांक्ष्य विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। इसका सीधा सा अर्थ है, न नहीं कांक्षे मैं चाहता हूं, विजयम विजय को, कृष्ण हे कृष्ण, न च और नहीं, राज्यम राज्य को, सुखानि च और सुखों को भी। फिर आता है किम क्या लाभ है, न हमारे लिए, राज्येन राज्य से, गोविंद हे गोविंद, किम मतलब फिर से क्या लाभ है, भोगे भोग विलास या ऐश्वर्य से, जीवितेन वा अथवा जीवन से ही। तो अर्जुन मूल रूप से कह रहे हैं, हे कृष्ण हे गोविंद, मुझे जीत नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न ही दुनिया के सुख। आखिर क्या मिलेगा हमें इस राज्य से? क्या लाभ है इन भोगों का? यहाँ तक कि इस जीवन का भी क्या मतलब रह जाता है? ये तो सिर्फ निराशा नहीं लग रही, ये तो जीवन के अर्थ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये अर्जुन की जो एक गहन नैतिक और आध्यात्मिक उलझन है उसकी चरम अवस्था है। जब वो अपने ही खून, अपने ही गुरुओं को दुश्मन की तरफ देखते हैं तो उनका क्षत्रिय मन, उनका योद्धा मन वो पीछे हट जाता है और एक इंसान का दिल वो करुणा और मोह से भर जाता है। वो कृष्ण को ये बताना चाह रहे हैं कि जिस चीज के लिए, मतलब विजय, राज्य, सुख, ये इतना बड़ा विनाश होने जा रहा है, वो लक्ष्य ही अब उनके लिए बेमानी हो गया है, अर्थहीन। ये एक तरह का आप कह सकते हैं अस्तित्वगत संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जहां इंसान को लगता है कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं बचा, सब कुछ खोखला लगने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन का यही गहरा विषाद, यही टूटन वास्तव में उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रस्थान बिंदु बनता है। यहीं से वो सवाल पूछना शुरू करते हैं जो अंततः उन्हें गीता के परम ज्ञान तक ले जाते हैं। ये निराशा ही एक तरह से जिज्ञासा को जन्म देती है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे गहरा संकट भी एक नई शुरुआत का कारण बन सकता है। अच्छा, ये तो अर्जुन की स्थिति हुई, पर इतने वर्षों में इतने विद्वानों ने, संतों ने इस एक श्लोक को कैसे देखा है? क्या सब इसे इसी तरह देखते हैं या अलग अलग नजरिए भी हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं गीता की सुंदरता दिखती है। एक ही श्लोक पर कई महान विचारकों ने चिंतन किया है और हर किसी ने अपनी दृष्टि से इसमें छिपे अर्थों को उजागर किया है। कुछ प्रमुख दृष्टिकोणों पर नजर डालते हैं। देखिए, जैसे आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, वो इसे अर्जुन के अज्ञान या अविद्या का परिणाम मानते हैं। उनका कहना है कि अर्जुन शरीर और आत्मा के भेद को भूल गए हैं। वो नाशवान शरीर को ही सब कुछ समझकर शोक कर रहे हैं, जबकि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। शंकराचार्य के अनुसार ये मोह है, आसक्ति है, जो उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म, अपने कर्तव्य से भटका रही है। ये आत्मा के ज्ञान की कमी है मतलब। यानी शंकराचार्य इसे एक तरह की आध्यात्मिक भूल मान रहे हैं। पर क्या ये अर्जुन के मन की कोमलता,
उनकी करुणा नहीं हो सकती जैसे वो अपने लोगों के लिए महसूस कर रहे थे? बिल्कुल हो सकती है, और इसी पहलू को कुछ अन्य टीकाकार उजागर करते हैं। जैसे गीता प्रेस की जो व्याख्या है, उसमें अर्जुन की भावनाओं को कायरता नहीं कहा गया है, बल्कि उसे एक स्वाभाविक करुणा, कंपैशन और पाप लगने का डर, फियर ऑफ सिन, माना गया है। वो मानते हैं कि अर्जुन का हृदय कोमल है, लेकिन उनकी यह करुणा और उनका यह मोह वो गलत जगह पर केंद्रित है। मतलब ये शरीर के नाश के डर से है, आत्मा की वास्तविकता को ना समझने के कारण है, और ये मोह उनके क्षत्रिय धर्म के पालन में एक बड़ी बाधा बन रहा है। तो एक तरफ अज्ञान, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि गलत दिशा में बहती करुणा। ये दिखाता है कि मन कितना जटिल है। वाकई। और क्या दृष्टिकोण है और विद्वानों ने क्या कहा? एक और दृष्टिकोण स्वामी चिन्मयानंद का है, जो मुझे बहुत ही मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं आधुनिक लगता है। वे इसे भौतिकवाद की निरर्थकता के एहसास के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि जब मन अंदर से टूटा हुआ हो, व्याकुल हो, तो बाहर की दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़े से बड़ा खजाना भी बेकार लगता है, व्यर्थ। अर्जुन का यह सवाल, किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा, ये हर उस इंसान के मन की आवाज है जो बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते अंदर का खालीपन महसूस करता है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जीवन का असली मकसद क्या सिर्फ यही सब इकट्ठा करना है? हाँ, ये बात तो आज भी उतनी सच लगती है। कई बार लोग सब कुछ पाकर भी खुश नहीं होते, अंदर से खाली महसूस करते हैं। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद का क्या मत है इस पर? वे तो युवा शक्ति और कर्मयोग पर बहुत जोर देते थे। उनका नजरिया क्या था? हाँ, स्वामी विवेकानंद का नजरिया बहुत प्रेरणादायक है। वे अर्जुन की इस अवस्था को आध्यात्मिक जागृति का पहला कदम मानते हैं। उनका मानना है कि जब तक इंसान दुनिया की चीजों, सुख सुविधाओं, नाम शोहरत में पूरी तरह डूबा रहता है, तब तक उसके अंदर सच्ची आध्यात्मिकता, परम सत्य की प्यास वो जग ही नहीं सकते। अर्जुन का ये दुख, ये वैराग्य, चाहे वो क्षणिक ही क्यों ना हो, यही वो चिंगारी है जो उनके अंदर ज्ञान की भूख जगाएगी। ये दिखाता है कि कई बार जीवन के सबसे बड़े संकट ही हमें सबसे गहरे सत्यों की ओर ले जाते हैं। एक तरह से ये निराशा एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करी अर्जुन के लिए। यानी निराशा में भी आशा की किरण, संकट को अवसर में बदलने की क्षमता, ये तो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। और कोई महत्वपूर्ण व्याख्या जो साझा करना चाहें? जी, एक और व्यवहारिक दृष्टिकोण स्वामी अणंगानंद जी यथार्थ गीता का है। वे कहते हैं कि अर्जुन का ये कथन घोर मोह के अंधकार में बोला गया है। अर्जुन उस वक्त ये भूल गए हैं कि ये युद्ध सिर्फ उनके राज्य या उनके सुख के लिए नहीं है। ये युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय के लिए है, समाज में न्याय और व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। जब अर्जुन कहते हैं किम नो राज्येन, हमारे लिए राज्य का क्या लाभ, तो इसमें कहीं न कहीं उनका स्वार्थ झलकता है। जबकि युद्ध का उद्देश्य परमार्थ यानी समग्र समाज का कल्याण, मानव कल्याण है। स्वामी जी इसे आज के इंसान के भटकाव से जोड़ते हैं, जो अक्सर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर सिर्फ अपनी खुशी ढूंढता फिरता है। का अज्ञान से लेकर विवेकानंद की आध्यात्मिक शुरुआत तक, चिन्मयानंद का भौतिकवाद पर सवाल और अड़ंगनानंद जी का कर्तव्य बोध, ये सचमुच दिखाता है कि गीता के हर शब्द में कितनी गहराई, कितनी परतें हैं। ये किसी एक नजरिए तक सीमित नहीं है, सचमुच अद्भुत। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब ज्ञान, ये सारी व्याख्याएं आज हमारे जैसे सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कैसे प्रासंगिक है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस श्लोक का हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि आज का इंसान भी कहीं ना कहीं अर्जुन जैसी ही उलझनों से घिरा है। इसे हम 3 मुख्य स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला है मानसिक या व्यक्तिगत महत्व। सोचिए, आज कितने ही लोग, खासकर युवा, सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी या एक अजीब सी लक्ष्यहीनता महसूस करते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ तो है, अच्छी नौकरी, पैसा, सुविधाएं, फिर भी अंदर कुछ खाली है। मन में वही सवाल गूंजता है जो अर्जुन के मन में था, किम भोगेर जीविते नवा। इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बाहरी चीजें जमा कर लेना ही जीवन का अंत नहीं है। सच्ची खुशी, सच्ची शांति अंदर से आती है, और यही आंतरिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य ही मानव कल्याण की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति अंदर से शांत और संतुष्ट होगा, तभी वो बाहर की दुनिया में सकारात्मक योगदान दे पाएगा, है ना? बिल्कुल सही कहा। आंतरिक शांति के बिना बाहरी सफलता अधूरी है। दूसरा है सामाजिक महत्व। अर्जुन का यह प्रश्न उन सभी सफलताओं पर एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है जो अनैतिक तरीकों से हासिल की गई हों।
आज हम कॉरपोरेट जगत में देखते हैं कैसे मुनाफे के लिए मूल्यों को ताक पर रख दिया जाता है। हाँ, और राजनीति में भी सत्ता के लिए कैसे सिद्धांतों का सौदा होता है। बिल्कुल। अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा राज्य, ऐसी जीत किस काम की जिसके लिए अपनों का खून बहाना पड़े। यह हमें सिखाता है कि साधनों की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ मीन्स, लक्ष्य एंड से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर रास्ता गलत है तो मंजिल पर पहुंचकर भी सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी विजय, ऐसा सुख जो दूसरों के दुख या अन्याय पर टिका हो, वो समाज के लिए भी घातक है। ये मानव कल्याण के लिए एक नैतिक और न्यायपूर्ण समाज बनाने की प्रेरणा देता है, जहां सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या ताकत नहीं, बल्कि सही मूल्यों पर चलना भी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, साधनों की शुद्धि। जी। और तीसरा है आध्यात्मिक महत्व। ये श्लोक हमें आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए प्रेरित करता है। ये हमें रुक कर खुद से पूछने को कहता है, मैं जो कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ खाने पीने, पैसा कमाने और दुनियावी सुख भोगने के लिए ही पैदा हुआ हूं, या मेरे जीवन का कोई इससे भी ऊंचा गहरा मतलब है? ये सवाल ही उस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है जो हमें भौतिकता की सीमाओं से परे ले जाती है, एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में। और जब व्यक्ति अपने जीवन का गहरा अर्थ खोज लेता है तो वो स्वतः ही मानव कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी खुशी दूसरों की खुशी से अलग नहीं है। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ये प्राचीन श्लोक आज भी हमारे मन, हमारे समाज और हमारी आत्मा को छूता है। लेकिन क्या इससे कुछ ठोस, मतलब व्यवहारिक सीख भी मिलती है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सके? कुछ ऐसा जिसे सुनकर लोग सोचे, हाँ, ये बात तो मेरे काम की है। हाँ, बिल्कुल। इस श्लोक और इसकी व्याख्याओं से हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बातें सीख सकते हैं। पहली सीख है अपने लक्ष्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ गोल। हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, सफलता। लेकिन ये श्लोक हमें रुककर सोचने को कहता है, क्या यही मेरा अंतिम लक्ष्य है? क्या इसे पा लेने से मुझे स्थायी खुशी मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं साधनों को ही साध्य समझ बैठा हूं? अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ पाकर भी हाथ खाली रह सकते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता, ये जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है नैतिक साहस, मॉरल करेज। अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर सबके सामने अपने मन की उलझन और अपने मूल्यों पर सवाल उठाने का साहस दिखाया। हमें भी ये साहस रखना चाहिए। जब हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है या कोई ऐसी सफलता मिल रही है जो हमारे ज़मीर के खिलाफ है, तो उस पर सवाल उठाना जरूरी है। सिर्फ इसलिए किसी रास्ते पर चलते जाना क्योंकि सब चल रहे हैं या क्योंकि वो आसान है, ये सही नहीं। अनैतिक सफलता से नैतिक असफलता बेहतर है। कम से कम मन शांत रहेगा। नैतिक साहस, हाँ, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरी सीख, जो गीता के केंद्रीय संदेशों में से एक है, वो है कर्तव्य पालन, फल की चिंता किए बिना। फोकस ऑन ड्यूटी, नॉट जस्ट द फ्रूट्स। अर्जुन का मोह उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म, उनके कर्तव्य से डिगा रहा था। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, अपने हिस्से का काम, अपना स्वधर्म पूरी निष्ठा से करना महत्वपूर्ण है। फल की अत्यधिक आसक्ति ही हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत रहता है और कर्म की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इन बातों को और सरल बनाने के लिए श्रोत में एक कहानी का जिक्र है जो मुझे याद आ रही है। एक आदमी था जिसने बहुत मेहनत की, लेकिन कह सकते हैं गलत तरीकों से, झूठ बोलकर, धोखा देकर बहुत पैसा कमाया। उसने एक आलीशान बंगला बनाया, महंगी कारें खरीदी, दुनिया की हर सुख सुविधा जमा कर ली। लेकिन इस प्रक्रिया में उसके दोस्त छूट गए, परिवार वाले नाराज हो गए और वो अंदर से बिल्कुल अकेला और दुखी हो गया। एक शाम वो अपने उसी आलीशान घर में अकेला बैठा सोच रहा था कि मैंने ये सब किसके लिए कमाया? जब कोई साथ खुश होने वाला ही नहीं, जब मेरे मन में शांति ही नहीं, तो इस बंगले, इस पैसे का क्या फायदा? किम भोगई जीवितेन वा। देखिए, उसकी स्थिति भी अर्जुन जैसी ही हो गई थी। अर्जुन को भी राज्य और विजय मिल सकती थी, पर अपनों की लाशों पर। इसीलिए उन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, ऐसा सुख। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता, सच्चा सुख वही है जो सही रास्ते पर चलकर नैतिकता के साथ दूसरों का भला सोचते हुए और अपने मन की शांति बनाए रखते हुए मिले। वही टिकाऊ होता है। न कांक्षे विजयम हमें गहरा आईना दिखाता है।
ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की चकाचौंध, पद और पैसा ये सब क्षणभंगुर हैं। अगर इन्हें पाने का रास्ता गलत है या इन्हें पाकर भी मन में शांति नहीं है, तो ये सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। असली जीवन मूल्यों पर चलने में है, अपने कर्तव्य को निभाने में है और ये समझने में है कि हमारी खुशी सिर्फ हमारी अपनी नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण से भी जुड़ी है। जब भी जीवन में ऐसे मोड़ आएं जहां हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस हो, तो अर्जुन की तरह सवाल पूछने का साहस जरूर करें। हाँ, उनके मोह में फंसकर कर्तव्य से भागना नहीं है, जैसा कि कुछ व्याख्याएं बताती हैं, बल्कि उस द्वंद्व को समझकर सही रास्ता चुनना है। क्योंकि इसी गहरे विषाद के बाद ही तो वो दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जिसे हम गीता कहते हैं। वो ज्ञान जो न सिर्फ अर्जुन का बल्कि सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर गलत तरीकों से दूसरों को नुकसान पहुंचाकर या अपने ज़मीर को मारकर हासिल की गई जीत और सुख अंत में खोखले साबित होते हैं, तो फिर वो कौन सी जीत या सफलता है जो वास्तव में हमारी आत्मा को संतुष्ट करती है? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे पाकर न सिर्फ हमें बल्कि पूरे समाज को यानी समग्र मानव कल्याण को सच्चा लाभ मिलता है? इस पर सोचना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस गहन चिंतन और आध्यात्मिक वर्षा में हमारे साथ भीगने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इस अद्भुत विश्लेषण का श्रेय जाता है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान को, जिनके संकलन ने हमें यह दिशा दिखाई। इन विचारों पर मनन कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।